चलो आप कुंडली लिखो, एक कुंडली लिखो फिर। आपको इंटरेस्टिंग। छोटे भाई बहन से गेन हुआ सुनील जी? आपका भी तो थर्ड लॉर्ड उसमें है। अरे मैं सबसे छोटा हूँ। तो अच्छा। ये ओके। भी गेम। नहीं, हाँ। छोटे भाई बहन से ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रोफेशनली जो लोग इससे इनसे छोटे हो, मतलब इनका कोई जूनियर हो, वो इनको प्रॉफिट करा रहा हो। आवाज नहीं आ रही है। नहीं इनकी तो टीम। इनका इनका सेल्स एंड मार्केटिंग का तो कुछ है ही ना, इनका जुड़ाव। तो थर्ड हाउस वो हाँ। भी तो है ना आपका। थर्ड हाउस से आ रहा है ना, ट्रैवलिंग हो रहा है, कम्युनिकेशन ट्रैवलिंग हो हो रहा रहा है। है, कम्युनिकेशन हो रहा है, सेल्स एंड मार्केटिंग हो रही है, सब कुछ तो हो रहा है हम्म, थर्ड हम्म, हाउस से। हम्म, हम्म। एक तो कुंडली इनके बनाओ आप। टीम जूनियर होंगे, कुंडली। वो भी तो इन टारगेट अचीव करने में हेल्प करते ही होंगे ना। हाँ, आपने दो चीजें कर लो, एक तो कुंडली बना लो, और दूसरा एक बात ये समझ लो कि इलेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में, थर्ड लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में, अगर ऐसा है तो जर्नली ऐसा जातक या तो सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा। क्या सर, फिर से बोलिए। थर्ड थर्ड हाउस। लॉर्ड इन इलेवेंथ हाउस या इलेवेंथ लॉर्ड इन थर्ड हाउस। अच्छा, थर्ड राइट लॉर्ड हाउस। तीसरे घर का स्वामी 11वें घर में, या 11वें घर का स्वामी तीसरे घर में। अगर ऐसा किसी की कुंडली में है तो इन जनरल 80 to 90% केसेस में ऐसा जातक या तो सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा, बीच का तो नहीं होगा। हाँ सर, मेरी वाइफ सबसे बड़ी है, उसका भी सेम है, मेरा मैं सबसे छोटा हूँ। हाँ, थर्ड लॉर्ड इन इलेवेंथ हाउस या इलेवेंथ लॉर्ड इन थर्ड हाउस। तो इनका चूंकि इन्होंने बोला कि मैं छोटा हूं, तो इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने आपको बता दिया, ये याद रखना। दूसरा, आप कुंडली बना लो। आप कुंडली बनानी है आपको मिथुन लग्न की, 3 नंबर की। ड्रॉ कर लीजिए 3 नंबर की कुंडली, मिथुन लग्न की। कर ली। सेकंड हाउस में लिखिए शनि। सेकंड हाउस में शनि लिखना है आपको। फिफ्थ हाउस में राहु लिखना है। फिफ्थ हाउस में राहु। 10th हाउस में आपको मंगल और शुक्र लिखने हैं। 10th हाउस में मंगल और शुक्र लिखने हैं। 11th हाउस में केतु और बुध लिखना है। 3 प्लेनेट जो बचे आपके वो 12th हाउस में, गुरु सूर्य और चंद्रमा। गुरु, सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, लिख लिया। ये कुंडली हमने जब हमने हाउस ऑफ फाइनेंस किया था कि कोई कितना वेल्दी होगा, तब भी हमने ये लगाई थी, लिखवाई थी मैंने आप। तो आप वापसी जाके रेफर कर सकते हो उस क्लास में। यानी कि एडवांस लेवल का जो लेवल 2 है, इसकी पहली क्लास में हमने ये कुंडली डिस्कस करी है, जिसमें हमने धन योग किया था। अब मैं इसमें इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं, इनके साथ अभी मैं कुछ समय पहले यहाँ गया, अभी पिछले हफ्ते की बात है। क्या बोलते हैं इसको, वृंदावन। ठीक है। तो वृंदावन से आते हुए इन्होंने एक चीज बोली मुझे। उन्होंने कहा कि इनकी बड़ी बेटी का जो है प्लेसमेंट होने वाला है या हो गया है। तो ये उससे जो है बार बार उसका पैकेज पूछते हैं, कितने की नौकरी मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, कितने पैसे मिलेंगे। मतलब फोकस कहाँ पर होता है, उसके पैकेज पर। वो क्यों होता है इस कुंडली में, ये बताओ। सर एक बार स्क्रीन पे शेयर कर देते सर। नहीं नहीं, स्क्रीन पे शेयर मत करो, आप ऐसे ही कर लो। बच्चों से लाभ एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? यस। या। क्योंकि इनका फिफ्थ लॉर्ड और इलेवेंथ लॉर्ड एक साथ बैठे हैं 10th हाउस। ओ। फिफ्थ लॉर्ड की इलेवेंथ लॉर्ड की युति है। तो बच्चों से ये इनकम वाला लाभ, या बच्चों से कुछ डिजायर्स हैं इनकी। हर कोई नहीं बोलेगा ये बात, एक बार वो पूछ सकता है, लेकिन इनका फोकस उस चीज पे रहता है।
और वो मैंने इनसे फिर बाद में डबल कंफर्म किया। सर 5th लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों बैठे हैं हाउस नंबर 10 में। हाँ, कहीं भी बैठते वैसे ही, ऐसा नहीं हाउस नंबर 10 में बैठे तो तब ज्यादा वो है। 11th लॉर्ड की और 5th लॉर्ड की युति है। 11th लॉर्ड की अच्छा और 5th लॉर्ड की युति है। इसका मतलब क्या अच्छा है, 11th के रिजल्ट 5th हाउस में आ रहे हैं, 5th के रिजल्ट 11th हाउस में आ रहे हैं। युति में एक्सचेंज करते हैं ना अपने फलों को। तो 11th हाउस क्या है, आपकी इनकम और इच्छाएं हैं, वो किस पे ट्रांसफर हो गई, वो आपके 5th हाउस पे ट्रांसफर हो गई। Okay. अब जया जी ने एक बात बोली, जया जी की कुंडली लगा देते हैं हम स्क्रीन पे। जया जी हंस रही थी जब हम डिस्कशन कर रहे थे। जया जी की लगा देते हैं कुंडली। जया जी की कुंडली में, जया जी की कुंडली में 5th लॉर्ड और 11th लॉर्ड, 5th लॉर्ड मंगल, 11th लॉर्ड शुक्र साथ में बैठे हैं 4th हाउस। तो अब इनकी क्या कामना होगी, इनकी कामना ये होगी, इनकी इच्छा ये होगी कि मेरा बेटा बहुत पैसे कमाए और वो सर्वश्रेष्ठ रहे। ऑल्दो की सबकी होती है लेकिन सबकी नहीं होती है, आप स्पेसिफिकली उनकी देखोगे जिसका ये कॉम्बिनेशन बने। पैसा कमाए और अच्छा हो, अच्छा हाँ, सेटिल। सर्वश्रेष्ठ हो, अच्छा रहे, बेस्ट रहे, हर चीज में बेस्ट रहे। सर आपने ये क्यों बोला कि सर्वश्रेष्ठ रहे, क्योंकि चौथा घर तो डोमेस्टिक नहीं लाइफ नहीं और नहीं 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 माता। नहीं नहीं, इच्छाओं की बात कर रहे हैं ना। इच्छाएं क्या है, इच्छा तो एक पूरी होगी दूसरी हो जाएगी। तो सर मेरे क्या मतलब वही मेरा भी सेम क्वेश्चन, इररेस्पेक्टिव ऑफ विच एवर हाउस ये हाँ हाँ ये हाँ है। हाँ हाँ, किसी भी घर में हो, ये तो रिजल्ट हाउस के आ रहे हैं। अब ये 4th हाउस में जाके बैठे हैं, तो अब ये 4th हाउस से इच्छाएं भी आ गई आपकी। 4th हाउस से इच्छाएं कैसी होंगी, प्रॉपर्टी की इच्छा हो जाएगी आपको, गाड़ी की इच्छा होगी आपको, वो बेस्ट हो आपके पास। आपके पास ये होगी कि मेरा मेंटल पीस बहुत अच्छा रहे, डोमेस्टिक लाइफ मेरी बहुत अच्छी रहे। अब वहां पे इच्छाएं हो गई हैं आपकी। हम्म। उस घर को भी शामिल कर लिया है। तो फिर सर इसमें अगर मरकरी बैठा है सर, अगर तो उसका भी तो रोल देखेंगे सर कि नहीं देखेंगे? हाँ देखेगा, तो वो डिसअपॉइंटमेंट देगा क्योंकि वो मुक्ति है। हम्म। तो अब इनको करना क्या चाहिए, इनको करना ये चाहिए, एक मिनट डिग्री वाइज देख लेते हैं कौन सा किधर गया है। इनका सबसे पीछे है बुध, फिर है मंगल, फिर है शुक्र। ठीक है, तो चलेगी तो शुक्र की सबसे ज्यादा इस कुंडली में। ठीक है, इच्छाओं की चलेगी सबसे ज्यादा। तो अब इनको करना ये चाहिए कि इनकी जो भी इच्छाएं हैं, इच्छाएं करने के बाद उसका उसी समय त्याग कर देना चाहिए। मतलब सर मन में हो लेकिन उसको हावी नहीं छोड़ होने दो देना। फिर उसके बाद, क्योंकि हाँ। अगर आप बार बार करोगे तो वो 12th हाउस को जागृत करता रहेगा। आप 12th हाउस को जागृत कर दोगे तो वो अगले हाउसेस को एक्टिव कर देगा। मतलब 12th 12th हाउस हाउस। का मतलब क्या है कि आप मुक्त हो जाओ, आप चिंता मत करो। ओ इच्छा है आपकी कि मतलब मेरा ये बेटा, मेरा, आपकी इच्छा है मेरा बेटा बहुत पैसे कमाए। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। अब उस इच्छा के पीछे बार बार मत दौड़ो, छोड़ दो आप उसको, इच्छा को, वो पूर्ण हो जाएगी आपकी इच्छा। संशय मत रखो आप उसके बाद, उस इच्छा से मुक्त हो जाओ, वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। 12th हाउस 11th हाउस का कॉम्बिनेशन जब भी बनेगा, ये आंख मिचोली खेलते हैं आपस में। इच्छाएं आएंगी, इच्छाएं आएगी, इच्छा इच्छा होगी आपको, उसको छोड़ दो वो पूर्ण हो जाएगी। आपने वो पकड़ ली तो नहीं होने देगा वो। ऐसा ही होता है सर ऐसे 12th मेरा। हाउस 11th हाउस का जब भी नहीं कॉम्बिनेशन बनेगा, ये बहुत रिस्की कॉम्बिनेशन है। रिस्की इन द सेंस कि ये आंख मिचोली खेलेंगे आपके साथ। आपको इच्छा त्यागनी पड़ेगी तभी आपकी इच्छा पूर्ण होगी, इच्छा त्याग के इच्छा पूर्ण होगी। अब ये वही समझेगा जिसका 12th और 11th साउथ में। ओके। ओ समझ में आ गया। ओके एक्चुअली इस करेक्ट इस सर। इस कुंडली में तो नहीं है ना? है ना इसमें, इसमें है ना ये कैसे? 12th लॉर्ड ओवर बुध। एंशियस किस चीज के लिए होते हैं सर? क्या चीज, क्या बोल मरकरी रहे है ना हो? 12th लॉर्ड।
12th लॉर्ड यस, मरकरी कहीं है ना, सही है सर। किसी चीज को लिए के लिए जब मैं ओवर एंग्शियस होती हूँ तो वो मन डिस्टर्ब से कर ही। देगी, हाँ, वो हाँ। होगी नहीं पूर्ण को। जैसे ही आप उसको आपने सोचा फिर त्याग दिया, वो काम हो जाएगा। राइट। ठीक है। या फिर दूसरा हम क्या बोलेंगे कि जी फॉरेन में जाके आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, घर से दूर आपकी इच्छाएं होंगी, ट्रैवल से इच्छाएं होंगी, और चैरिटी से आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, ये भी बोल सकते हैं। ओके। क्योंकि 12th हाउस इन चीजों का भी बट है। चैरिटी तो सर 12th हाउस, 6th हाउस भी तो चैरिटी है ना सर, सर्विस नहीं 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 चैरिटी। नहीं, वो सर्विस है, सेवा है वो चैरिटी वो है जो ओ, आप कर रहे हो, दान ऊन और ये सब चीजें जो कर रहे हो। ओके ओके। अच्छा। क्योंकि व्यय है ना, ये व्यय किन चीजों पे करना है आपको, चैरिटी में करना है या पाप कर्मों में करना है, वो आपका चॉइस है। 12th हाउस तो व्यय है, खर्चा कराएगा वो, तो चैरिटी इसीलिए यहाँ पे आता तो लेकिन सिर्फ एक चीज, ये जो आपने बोला इच्छाएं रखेंगे और इच्छाओं को छोड़ देंगे तो वो पूर्ण होगा, तो इज है। इट हाँ, रिलेटेड टू माय चाइल्ड सन, या फिर इन जनरल ओनली नहीं विश्व नहीं, में तो हर चीज के लिए है? वो आपके 5th हाउस के लिए, 10th हाउस के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि 5th लॉर्ड कौन है, मंगल। 10th लॉर्ड कौन है, मंगल। हाँ। और 4th लॉर्ड कौन है यहाँ पे, वो भी शुक्र है, जो 11th लॉर्ड भी है साथ में। हम्म। तो 4th हाउस के लिए, 5th हाउस के लिए, 10th हाउस के लिए, इन तीनों के लिए आपको सेम करना है। ओके ओके, ठीक है। आपने कहा कि मुझे 5 करोड़ का मकान बनाना है, ठीक है, आपने सोच लिया, आप कर्म करना स्टार्ट करो, बात छोड़ो उसके पीछे, दिन रात उसके बारे में नहीं सोचना है। और प्रभु को एक्चुअल बोल दो नहीं। कि ठीक है बनेगा, बन जाएगा, प्रभु बनवा देंगे अपने आप जब बनेगा। नहीं बात सर, मैं खत्म। मतलब मैं ऐसे हो गई हूँ एक्चुअली, आप जो कह रहे हैं ना, आई एम नॉट आई। नहीं ओके। मतलब घर की ही बात नहीं है, इन जनरल भी आप जो कह रहे हैं ना, हम्म। शायद ये हो गया है मेरा तो भी। सीख लिया आपने, मतलब वो कर करके वो आपको उसने सिखा दिया। जो है होगा, मतलब ऐसे टाइप हम्म। में होना ही है तो होगा। वो एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट हो सकता है। और किसकी कुंडली लगाएं बताइए, है कोई आपके पास, कोई तो बोलो। आपके एक्चुअली आपकी कुंडलियां नहीं है ना, ये एक समस्या बन जाती है। क्योंकि मैं तो किसी की भी लगा के आपको बोल दूंगा, आपको कन्विक्शन उतनी नहीं आएगी उससे। खुद की कुंडलियों पे लगाते हैं तो ज्यादा कन्विक्शन आती है, उसी समय हाँ ना हो जाता है। सर एक नव- कुंडली मैं बता रहा हूँ सर। बताइए, जानते हैं ना आप उनको, मतलब उनकी हाँ इच्छा। हाँ, बहुत अच्छे से। हाँ, बताइए। बहुत अच्छे से। 12 नवंबर 1978। टाइम। 4:39 PM। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ। कानपुर। कानपुर। कानपुर भी तो बहुत है, यूपी वाला कहाँ गया, यूपी। चलो जी, कुंडली शेयर कर देते हैं। यही कुंडली है मेष लगन की। हाँ, मेष लग्न है सर। ठीक है। अब इसमें 11th लॉर्ड कहाँ गया है, वो 5th यही है हाउस सर में। कुंडली। कहाँ गया 11th लॉर्ड, 5th हाउस में। तो 1000। अब वो आपके 5th हाउस के लिए ही काम कर देगा। मतलब अगर आप कुछ पढ़ोगे भी तो उसमें भी आपकी ये होगी कि इससे मेरी कोई इच्छा पूर्ण हो। मतलब कुछ ना कुछ आपकी छुपी हुई इच्छा उसके पीछे होगी, कोई प्लानिंग होगी आपकी कि मैं अगर ये कर रहा हूँ तो इससे मुझे ये होगा, ये लाभ होगा मुझे, ये प्रॉफिट होगा। बच्चों से आपको लाभ की उम्मीदें हो जाएंगी, प्यार मोहब्बत में आपको लाभ की उम्मीदें हो जाएंगी। 5th हाउस के सारे कारक तत्वों को ये गवर्न करना। और फिर दूसरा ये भी कि बुद्धि में ही अगर आपके ये चल रहा है क्या लाभ, तो वो आपको कई बार जरूरत से ज्यादा मतलब ही भी बना सकता है, या क्या बोले उसको, सेल्फ सेंटर्ड बना सकता है। हाँ जी, कमेंट दीजिए आप नवरंग जी। हाँ सर, मतलब है तो इस तरह का जो आप बता रहे हैं। क्योंकि अब तो बुद्धि में ही चल रहा है,
5th हाउस क्या है? आपकी बुद्धि। और 5th बुद्धि में आके क्या बैठ गया? 11th हाउस। 11th हाउस का मतलब क्या है? कि लोभ। अब तो आपकी बुद्धि ही लोभी हो गई। तो सर 11th हाउस तो हमारे सीनियर्स भी हैं। हाँ, तो गवर्न करेंगे ना वो आपकी बुद्धि को। बड़े भाई बहन या फिर जो आपके अच्छा। बड़े होंगे वो आपको सिखाएंगे, तो आप सीख जाओगे उनकी बात। और सर यहाँ लोग कहाँ से हुए? 11वां घर लोभ है ना। इच्छा पूर्ति, अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक। काम क्रोध लोभ। काम है 3rd हाउस, क्रोध है 6th हाउस, और लोभ है 11th हाउस। लोभ ही तो ओके करवाता है। आपके अंदर लोभ आ गया और कर दिया आपने कुछ। ठीक। सर और एक यहाँ क्वेश्चन था इसमें, इसी कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है। हम्म, ठीक है। तो सर उसे कैसे कनेक्ट करेंगे? मतलब बच्चे जो हैं वो नहीं, उसे बिजनेस पार्टनरशिप में रहेंगे, मतलब कैसे कनेक्शन बैठेगा उसमें? हाँ, बच्चों के साथ आप ये बिजनेस कर सकते हो। हम्म। वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो शुक्र भी बैठा है, लेकिन ये अफ्लिक्शन ज्यादा बोलूंगा 7th हाउस पे। तो ये 7th हाउस के लिए अच्छी पोजीशन नहीं है। 7th हाउस के ओके। लिए अच्छी पोजीशन क्योंकि नहीं है। शनि की भी दृष्टि है हाँ, उस पे। तीसरी दृष्टि आ रही है, और जो ये सूर्य गया है वो नीच का होके गया है। तो ये इस हाउस के लिए अच्छी पोजीशन नहीं है, 7th हाउस के लिए। तो कौन है? मेल है फीमेल है? मेल है सर। हाँ, तो इनके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, तो इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है सर, हाँ जी। कि इनकी इनकी लेकिन एक वाइफ। चीज, मैं एक एक कमेंट इसमें और दे देता हूँ। लेकिन इस कुंडली में जो सबसे खूबसूरत बात है, वो 9th लॉर्ड जो एग्जोल्टेड होके आपके 4th हाउस में बैठा है, तो वो बहुत आपको अच्छा है। धनी बना रहा है किस्मत का। तो आपके हम्म। जीवन में जितना भी कुछ उल्टा सीधा होता रहे, लेकिन किस्मत आपको संभालती रहेगी। हाँ जी, बताओ। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है सर। इसके जीवन में उल्टा पुल्टा खूब होते रहता है, लेकिन इसको बिल्कुल एन वक्त पे इनको कोई ना कोई मतलब हाँ, हेल्प कर देता है। मिल जाती है, वो मिल जाएगी इसको, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स हैं इसके ऊपर। और दूसरा ना सर, 7th हाउस वाला इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने भी जब देखा ना तो मैंने इनको बोला, हम्म। क्योंकि हालांकि मैं बहुत दिन से जानता हूँ इसको, तो मतलब कोई ऐसा मतलब फ्रैंक है तो मैंने बोल दिया। हम्म। तो लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आया कि इसने फिर बताया कि ये काफी सालों से, हम्म। पहले तो दिल्ली में ही पूरी फैमिली रहती थी, हम्म। लगभग मान के चलिए सर 8-10 साल पहले जो है, वही जॉब वॉब का पंगा हो गया इनका, और ठीक है। ये चले गए नॉर्थ ईस्ट साइड में। अच्छा, तो ठीक है। और उसी समय इनके इनके मतलब जो जो मेल है उसके फादर का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, वो कानपुर से है। तो वाइफ दोनों एंगल थे कि नॉर्थ ईस्ट जाना, तो दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट न जाके वो कानपुर चली गई। ठीक है। ठीक है, वहां देख रेख भी कर हाँ, लेंगे। और उस समय से ऐसा सिचुएशन है कि वो अब तो दिल्ली एनसीआर में है, लेकिन वही ये होता है कि महीने 2 महीने में वो घर जाता है, मतलब काइंड ऑफ सेपरेशन ही हो गया ना सर, मतलब। तो वो अच्छा है। अगर वो नहीं होता तो ये वैसी सेपरेशन करा सकता था, तो अच्छा है। हाँ, हाँ, हाँ। ये उनके लिए ब्लेसिंग्स हैं, ऊपर वाले की गुरु की ब्लेसिंग्स आ रही है, जो बच गई है। अच्छा, तो तो ठीक इसमें भी है। भाग काम कर गया ना सर, मतलब। हाँ हाँ, भाग्य तो काम कर ही जाता